उसे अब तक जाग जाना चाहिए था। कौन हो तुम? चुप रहो। तुम लोग वैम्पायर हो? तुम भी वैम्पायर हो? क्या? नहीं। अरे ये तो देखो। अरे नहीं, मैं वैम्पायर हूँ। कैसी ग्वेन, चिल्ला क्यों रही हो? तुम चिल्ला क्यों रही थी? मुझे एक बुरा सपना आया था। कुछ वैम्पायर थे। वैम्पायर? और मैं भी वैम्पायर थी। वाह! तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कितना डरावना है। नहीं, ये कूल है। तुम यहाँ क्यों आई? ओह हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है। चलो आओ यहाँ बैठो। एक हैंडसम सा लड़का शहर में आया है और वो लड़का अभी तुम्हारे घर पे है। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई? हाँ, तुम्हारे पापा मेयर है, लगता है वो उनसे मिलने आया है। तुम तो बस तैयार हो जाओ, हम उस क्रश से मिलने जा रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम्हारे घर पे है। ठीक है। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रात को मिलते हैं। गुड बाय मिस्टर गैरी। शाम को मिलते हैं। ये तो वही है, सचमुच कितना हैंडसम है। तो उठ गई हमारी बिटिया। हाय पापा। कौन थे वे? लॉर्ड क्रिस और उसकी बहन है। वो हमसे मिलने आए हैं और यहीं रुकेंगे हफ्ता भर। लॉर्ड, मैंने तो सुना है कि वो अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है। हाँ, और इसीलिए तो मैंने उन्हें आज रात के डिनर पर बुलाया है। फिर भी हमारे घर पे क्यों? अरे पगली, तेरा बाप मेयर है। बातें बहुत हुई, चलो अब मेरी मदद करो। कैसी? ठीक है। हे, तुम इतनी खोई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें क्रिश पसंद है? नहीं, वो मेरे सपने में आया था। वो वैम्पायर था और उसकी बहन भी थी। वाह, तुम तो पहले ही उसके बारे में सोच रही हो। इसे ही किस्मत कहते हैं। क्या तुमने सुना? वो एक वैम्पायर था और उसका पूरा परिवार भी। ओह कम ऑन, वो एक सपना था। रियल लाइफ में वो बहुत हैंडसम है और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं ले लूंगी। हे, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ डिनर तैयार करने। तुम्हारे पापा ने ये सब कहा है। मैं भी आ रही हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे फ्यूचर दुल्हन के लिए आए हैं? देखो कितना क्यूट है। हाँ हाँ, वो मुझे अपनी पत्नी चुनेगा। छोटी बहन परेशान काहे हो रही हो? ये सारी लड़कियाँ परेशान कर रही हैं। तुम्हें पता है कि मेरे फ्यूचर दुल्हन के लिए आए हैं? उम्मीद है तुम इन लड़कियों को नहीं चुनोगे। नहीं। वो तुम्हें देख रहा है। क्या तुमने देखा वो तुम्हें कैसे देख रहा है? वाह! मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह जरूर जरूर, आप शर्मा रही हैं क्योंकि परवाह नहीं है। ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने फॉर्मल डिनर की पुरानी परंपरा को शुरू करने का सोचा है। अपसेट क्यों हो रही हो? डांस भी होगा। डांस? डांस करोगी? मैं? हमेशा की करेगी। ग्वेन, जाओ ना। इसने इसे क्यों चुना? वो अच्छी नहीं है। बढ़िया डांस करती हो तुम। मैंने कभी ऐसा डांस नहीं किया। तुमने गलत इंसान चुन लिया। हमको ऐसा नहीं लग रहा है। लगता है मेरे छोटे भाई ने अपनी पसंद बना ली है। हे भाई, लगता है तुम्हें तुम्हारी दुल्हन मिल गई है। और क्या, एकदम परफेक्ट है। वो परफेक्ट। बाकी सबसे तो बढ़िया ही है। ओह हाँ, खैर उसके पापा मेयर हैं, इसलिए उसके पास बहुत सारा पैसा है। अरे भाई, पैसा के पीछे जरूर पड़े हैं। जरूर, यही तो तुम उसे बताओगे। तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं मिस्टर क्रिस? मिस्टर हैरी, अरे मजा ही आया बड़ा कसम से। वैसे आप अच्छा डांस कर लेते हैं। आओ, माफ करियो ने, पहली नजर में प्यार हुआ परो। तुम्हारी मॉडी प्रपोज करवा रहा हूँ।
औकात में रहे अपनी। क्या? मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लड़के से शादी नहीं करेगी। मैं खराबी का है, हम लॉर्ड हैं। हाँ, सब समझता हूँ मैं। पहले तो तुम उसे फंसाओगे और उसे प्रपोज करोगे, फिर बाद में उसे छोड़ दोगे तुम। अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। तुम कौन हो? तो तुम्हारी मॉडी बताई, तुम तो रो। हे कैसी, तुम कैसी हो? डॉनी हाय। तुम अकेली क्यों हो? वो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तुम यहाँ का लड़का ले रहे हो? लॉर्ड क्रिस, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिया करेंगे तुमसे। डॉनी बेहतर होगा तुम चले जाओ, हम बाद में मिलेंगे। क्या तुम्हें यकीन है? तो फिर बाद में मिलता हूँ। बुरा मत मानना, हम बचपन के दोस्त हैं। वो मेरा ख्याल रखता है। हाँ, हमें लगता है हमें तुमसे प्यार हो गया है। क्यों आज नींद का ख्वाब ज्यादा है। तो फिर हम अपना इरादा तय कर लिए हैं। बिया करेंगे तुमसे। पागल हो गए हो? हम लोग सिर्फ एक दिन पहले मिले हैं। अरे एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम कहाँ देखे हैं, बस तू दिख रही है मुझे। लेकिन ये बहुत जल्दी है, ये अभी सही नहीं लगता। मुझसे मोहब्बत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना जहाँ बापू कह रहे हैं वहां ब्याह कर लो। बनोगी मेरी दुल्हनिया? बोलो फटाफट। हाँ मैं तैयार हूँ। इस बार मैं अगली बार मिस्टर ध्यान हैरी देना। बुला रहे थे हमें। हाँ, ये ससुर जी यहाँ ठाड़े हैं। क्रिस, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या जाना है? कहा उल्टी सीधी जो जाइए व्हाट्सएप से। कौन सा सच? इस मैटर में डॉनी को मत लाओ। इसने मुझे वही बताया जो इसने देखा, कि तुमने मेरी बेटी को प्रपोज किया है। हाँ, तो कान लगाए खड़े थे वहाँ। मैं तुम्हें उसे वहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। कनपट्टी लाल कर दे बता रहे हम। क्रिस, डॉनी सही है। मैं तुम्हारी शादी कैसी से नहीं होने दूंगा। तुमको क्यों रेमानी कीड़ा काट रहा है? मैं लॉर्ड हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, अच्छी रेपुटेशन है मेरी। अच्छी रेपुटेशन है। मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं, और पुलिस के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। डॉनी, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा, का सोल्यूशन जल्दी बताओ। तुम तो यही बताओगे कैसी को छोड़ दो। और क्या, सामान बांध अपना और निकल जाए यहाँ से। और अपनी उस मुंहफट बहन को भी ले जाना। कैसी रोएगी, पर बाप हूँ उसका, मना लूंगा मैं। अच्छा, सवेरे तक का टाइम है। बिल्कुल। क्या तुम्हें पापा दिखे? नहीं। हे भगवान। तुम दोनों परेशान क्यों? क्या हो गया? मिस्टर हैरी लापता हो गए हैं। लापता? शायद वो बाथरूम में होंगे। अरे नहीं। पापा पापा प्लीज उठो। पापा पापा उठो। उन्हें मत छुओ केसी। हमें एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत मैं है। इन्हें देख लूंगा, तुम केसी को ले जाओ। पापा ये क्या चीज है? ईवा, तुमने क्या करो? किस बारे में? बस थोड़ा पानी पी रही हूँ। तुमने ही मिस्टर हैरी को कांड करो है? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उन्हीं की गर्दन पे हमने निशान देके तुमने ही करो। मुझे और क्या करना चाहिए था? वो केसी से तुम्हारी शादी के खिलाफ था। अरे तो क्या होगा? तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना लेते उन्हें। हाँ, और इसमें कितना टाइम लगता? 1 महीना 2? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, जो रास्ता में आएगा तुम काट ले होगी। काट सकते हैं। यार तुम्हारे चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए। जाओ अपने मंगेतर को संभालो। एहसान फरामोश। कितना बुरा हुआ। बेचारी मिस्टर हैरी। चुप रहो तुम दोनों, किसी के लिए चीजें बिगाड़ रही हो। क्या चल रहा है? पापा कैसे हैं? दुर्भाग्य से मिस्टर हैरी कोमा में है। अरे नहीं। हाँ, चीटी मरी गई, चीटी मरी गई। ऐसे ही चुप की रहो, सब ठीक रह जाओ। हाँ, मुझे लगता है हमें केसी को अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या? हमारे घर केसी को ज्यादा आराम मिलेगा, खासकर जब क्रिस उसका मंगेतर है। तुमको क्या लग रहा है, अभी जाना चाहिए हमको? हाँ, अभी नहीं। शायद केसी को भी यही रहना चाहिए। लेकिन क्यों? यहाँ रहने से उसे सिर्फ पापा की याद आएगी और वो दुखी होगी, और हमारे साथ रहने पर वो ये सब सोचना छोड़ देगी। सीरियसली?
अगर मिस्टर हैरी होश में होते तो केसी को यहाँ से जाने नहीं देते। हमें ये बिल्कुल पता नहीं चल सकता है। मुझे पता है और केसी को नहीं जाने दूंगा। टॉनी, तुम मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पापा चाहेंगे कि केसी खुश रहे और हमारे घर वो क्रिस के साथ बहुत खुश रहेगी। ये सुनो जी, हमारी बहन सही कह रही है, तुम घर में ही ज्यादा बढ़िया ना होंगी माँ। वाकई? हनुमान जी कसम। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बढ़िया, चलो मैं पैक करने में मदद करूंगी। क्या तुम सब पागल हो? तुम बीच में मत घुसा, नहीं तो 10 मारे, 1 गिने। देख कौन आ गया है। क्रिस, ईवा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग वापस आ गए। हेलो। ओह, और मुझे लगता है ये कैसी है हमारी मंगेतर? तुमसे मिलकर अच्छा लगा केसी। मैं एरियल हूँ, क्रिस की मामा। और ईवा की माँ। और ईवा की माँ। मैं हूँ टाइलर, पापा। स्वागत है तुम्हारे यहाँ पे। शुक्रिया, मैं लॉर्ड्स परिवार का हिस्सा बनने से बहुत खुश हूँ। लॉर्ड्स? तुमने कहा तुम लॉर्ड हो? क्रिस केसी को अपनी हैसियत से डराना नहीं चाहता था। अब हम राज खोल सकते हैं, हम असल में एक रॉयल फैमिली हैं। रॉयल? हाँ, हमारा किंगडम छोटा है लेकिन फिर भी। तो खुश हो जाओ, तुम्हारा मंगेतर एक राजकुमार है। वाह, राजकुमारी होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है। क्या परेशान हो रही हूँ? हम भी क्रिस हैं, तुमसे प्यार करते हैं। हमें किसका इंतजार है? ये शादी का टाइम है। अभी? इंतजार क्यों? सब तैयार हैं, चलो चलें। केसी, क्या तुम क्रिस को अपना पति मानती हो? हाँ। बेशक वो मानती है। और क्रिस, क्या तुम केसी को अपनी पत्नी मानने को तैयार हो? आओ। अब मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करती हूँ। अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। ऐसा क्यों? ईवा, ये परंपरा है। खैर, ये बिल्कुल क्लियर है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो इसकी बजाय जश्न मनाएं। ये ग्लास में ये लाल ड्रिंक क्या है? ये ब्लड जूस है। क्या? ईवा मजाक कर रही है। ये चेरी का जूस है। बधाई हो बहुत बहुत नए कपल को। शुक्रिया। ये घर बहुत बड़ा है, लगता है मैं अटारी में हूँ। कैसी कह रहे हमें हैं? क्रिस, तुमने मुझे डरा दिया। डरा पकाए रही हो, हमारे संग है, तुम सेफ हो। मुझे पता है। तुम यहाँ अटारी पे क्या कर चली आई? मैं बस घर देखना चाहती थी कि कहाँ पे क्या है। ये घर बहुत बड़ा है और डरावना भी। हाँ, यह थोड़ी अजीब है। हमारी मम्मी मुझे गोल्ड स्टाइल पसंद है। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, ये बताओ तुम्हें पूरा घर के दर्शन कराया था, क्या करें? शायद हम दोनों यही रह सकते हैं। हाँ? हे, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। ईवा, स्वागरात के लाने दूध ले आओ, चाय को क्या करेंगे? क्या तुम सचमुच हमारे लिए चाय लाने के लिए अटारी पर आई? हाँ, तुम दोनों को ठंड लगी है, स्पेशली केसी। क्रिस, तुम उसकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये लो, ये टेस्टी चाय है। ईवा, अब तुम नहीं करो, हमें स्वागरात मनाने दो। क्या मैंने डिस्टर्ब किया? मुझे माफ करना। तुमने दूसरी बार हमारी किस को रोका? अगर तुम इसकी बहन नहीं होती तो मुझे लगता तुम जल रही हो। चाय टेस्टी है। हाँ? ये लो। बंद करो ये सब। क्या तुम चाहते हो किसी अंदर जाकर तुम्हें नुकीले दांतों के साथ देखे? हमें और कितना इंतजार करना होगा? अब सब निपटाने का टाइम है। अब टाइम नहीं आवा है। चुप हो जाओ। बस करो डार्लिंग, शांत हो जाओ। मैं तब शांत होऊंगा जब हमारा बेटा वो करेगा जो उसे करना चाहिए। अरे हम भाई कर रही है, तुमने ठंडे कर लिया ब्रह्मांड। इससे पहले उसे सब पता चल जाए, तुम्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि हम वैम्पायर हैं। अरे बतावेंगे तो डर बजावेगी। बाकी लोग तो नहीं डरे, वो एक वैम्पायर परिवार का हिस्सा बनना चाहते थे। अरे वो अलग है, वो खास है। ये मत,
कहना कि तुम उसके साथ प्यार में हो। कम ऑन डियर, बिल्कुल नहीं। क्रिस तो बस अच्छा दिखावा कर रहा है ना बेटा? हाँ, अच्छा तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और अपना काम निपटाओ। उसे विरासत नहीं मिली अभी तक। जैसे ही वो हमारी भाई हम कर देंगे त्याई का ही। यही उम्मीद है। हे गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। शुक्रिया। क्या हाल है? तुम कुछ फीकी लग रही हो। कमजोर महसूस कर रही हूँ। लगता है शायद मुझे कुछ हो रहा है। ये काटने के निशान। ओह, शायद खटमल के काटने से हुआ। खटमल? हाँ, ये घर काफी पुराना है। बहुत सारे खटमल यहाँ रहते हैं। बढ़िया। अब मैं बीमार हूँ और ये निशान भी। शायद ये माहौल में चेंज है जो इन्फेक्ट कर रहा है। कुछ खा लो, अच्छा लगेगा। ये लो ब्रेकफास्ट। शुक्रिया, सचमुच टेस्टी है। ठीक है, एंजॉय। वैसे तुम कपड़े बदलते हुए भी खा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग छोटे भाई। तुमने कैसी किस्म कहा करो? उसे नाश्ता खिलाया? उल्लू ने कम बना, सही सही बता दियो। ओह, तो तुम चाहते थे वो भूखी रहे? सॉरी, अगली बार उसे खाना नहीं दूंगी। हम काटने की बात कर रहे हैं। वो निशान हमने देखे। तो क्या उसे खटमलों ने काटा है? लोगों के साथ ये होता है। क्या निशान है वीवा? कैसे काटे तुमने? अगर मैंने काटा भी तो कौन सी बड़ी बात है? हमने तुमसे कहा कही थी कि ऐसी से रहेगा, दूर रही हो तुम, समझी? नुकसान क्या है? मैंने बस थोड़ा सा काटा। तबीयत खराब हो गई इसकी। थोड़ी कमजोरी है, जल्दी सही हो जाएगी। तुम उसके बारे में इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें सच में प्यार है? नहीं, हमें नहीं चाहता तुम फैलाने में कुछ गड़बड़ी करते हो। अच्छा, तुम सही थे। ताजी हवा सच में अच्छी है। तुमसे कही थी हमने। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं राजकुमार की पत्नी हूँ। और क्या है, तुम ही तो हमारी राजकुमारी। बस हमारा घर रॉयल नहीं है यार। मजाक कर रहे हो? तुम्हारा घर बिल्कुल गॉथिक स्टाइल से बना है। थोड़ा डरावना एक्चुअली। सच कहूँ तो बहुत डरावना। कैसी? तुम्हें याद है हमने कहा कही थी तुमसे? मुझे प्रोटेक्ट करने का। ये बात हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की क्या बात है? उन खटमलों को छोड़कर। हमने पढ़ ले, कल खटिया में दवाई डाल दूंगा। बढ़िया, चलो सही है, अब कोई काटना नहीं होगा। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती थी पर अजीब हो जाएगा। पटर पटर जो तुम्हें पूछने से पूछो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे परिवार में सबकी आंखें लाल है। ये तो जेनेटिक है, सबकी है। हमारे परिवार में एक आध हार्मोन की कमी है, यही के हमारे सबकी आंखें लाल हैं। ओह अच्छा, ये बहुत यूनिक है। ठंडी लग रही है, चलो घर ले चले, गर्म कर देंगे तुम्हें। बहुत बेहतर। चले फिर। दरअसल सिर्फ वॉक से ही बेहतर फील नहीं हो रहा। क्या मतलब? तुम साथ हो इसलिए बेहतर हूँ। ब्लड जूस। सबसे ताजा। कमाल है। वैसे हमारे नए कपल कहाँ पर हैं? बाहर घूम रहे हैं। क्या आपने उन्हें अकेले जाने दिया? चिंता मत करो तुम, टाइलर उन पर नजर रख रहा है। हाँ, बस देख रहे हैं। अगर उन लोगों ने किस किया तो? वो पहले ही किस कर चुके हैं। क्या? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। ईवा शांत हो जाओ, तुम सब बर्बाद कर दोगी। तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? वो एक पति और पत्नी है, अगर वो किस नहीं करेंगे तो अजीब लगेगा ना। वो अब मुसीबत में है और क्रिस भी। शांत हो जाओ वरना तुम पूरा प्लान बर्बाद कर दोगी। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? बस चुपचाप बैठो। बिल्कुल। तुम लोग चिंता मत करो, केसी की विरासत हमें ही मिलेगी और वो दोबारा दिखाई नहीं देगी। जितनी जल्दी उतना अच्छा। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो ग्वेन। हेलो। क्या तुम केसी के घर को आर्काइव में बदल रही हो? नहीं, बस बिल निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। केसी ने मुझे घर का इंचार्ज बनाया है। वैसे मिस्टर हैरी कैसे हैं? तुम उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए थे? हाँ,
पहले जैसे ही है। डॉक्टर का कहना है कि वो स्टेबल है, लेकिन ये नहीं पता कब तक कोमा में रहेंगे। ओह, ये भयानक है। भगवान का शुक्र है केसी अभी क्रिश के साथ है। वो ये स्ट्रेस देखती तो पागल हो जाती है। केसी कैसी है? उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया अभी तक। क्रिस की सर्विस में कोई भी किंगडम नहीं है, तुम्हें नहीं पता है ये? क्या मैं जानता हूँ इसे? नहीं, जब वो वहाँ पहुँची तो उसने मुझे आखिरी मैसेज किया था और उसने कहा था कि वो 1 महीने में हमसे मिलने आएगी यहाँ पे। क्या इतना लंबा? वो अपने हनीमून पर है और बाकी सब। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है केसी को उसकी बिना मर्जी के रखा और मुझे क्रिस वैसे ही पसंद नहीं। कहानियाँ मत बनाओ। अगर कुछ गलत होता तो केसी अब तक भाग आई होती यहाँ पे। क्या तुम्हें यकीन है वो वहाँ बिल्कुल अकेली है और कोई कम्युनिकेशन में नहीं है? वो 1 महीने में यहाँ पे आ जाएगी और उस वक्त देखना वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है क्रिश तुम्हें देखकर बहुत खुश नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक सपना था। मुझे पानी चाहिए। हाँ, लगता है जैसे और कोई भी जग रहा है। क्रिस, क्या? क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? अरे क्यों नहीं करते ये? आखिर तुम इस केसी से कब छुटकारा पाओगे? मैं तुम्हारी बहन होने का नाटक करके थक गई हूँ। जल्दी बेबी जल्दी। और क्या हम फिर शादी कर सकते हैं? पहले ही चुम्मी दो। हे भगवान, क्रिस और ईवा, ये तो भाई बहन है। उम्मीद है किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सभी लड़कियां कौन है? क्रिस की पत्नी 1, क्रिस की पत्नी 4, पत्नी नंबर 8, 11 पत्नियां। ये कैसे पॉसिबल है? क्या उसने सचमुच? ये सभी लड़कियां कौन है? तुम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हो कैसी? तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग। ईवा, मेरा सर इतना भारी क्यों है? शायद बुखार से हो गया। क्या? मैं बिस्तर पर कैसे आई? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं घर में घूम रही थी। मैंने तुम्हें देखा और डॉक्यूमेंट्स भी देखे। ओह केसी, बहुत बुरी बात। तुमने बुखार में भी पूरी रात इस बिस्तर पर बिता दी। लेकिन मुझे याद है मैं चल रही थी। नहीं केसी, सब बुखार से हुआ भ्रम है। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। वाकई? बिल्कुल। क्रिस कहाँ है? हाँ, वो पूरी रात तुम्हारे पास ही रहा। मैंने उसे कुछ देर सोने दिया। वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ? कल तुम ठंड में बाहर थी। हाँ राइट। अच्छा है, मैं तुम्हारे पास हूँ। पी लो, तुम्हें लिक्विड की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। मम्मा, तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया? मैं और क्या कर सकती थी? मुझे नहीं पता, मुझे बता तो देती। तुम केसी के साथ ज्यादा ही चेप हो रहे हो। और उसने तुम्हें देख लिया। अच्छा हुआ ईवा ने बुखार की कहानी बना दी। अरे शायद हमको ये दिखावा नहीं करना चाहिए था। ईवा मेरी बहन है। और हम क्या कहते? वो हमारे साथ रहने वाली एक फैमिली फ्रेंड है। कुछ और बढ़िया करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुम्हें चूमते हुए देखा। सच में किसे परवाह है? केसी को ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और अब वो जानती है कि वो तुम्हारी 12वीं पत्नी है। अरे वो नहीं जानती। ईवा ने उसे बताया कि वो एक बुखार का भ्रम था। अगर केसी को यकीन नहीं हुआ तो? फिर क्या, उसे छुटकारा पालूंगा मैं। अब समय आ गया है। आज रात पूर्णिमा है और अगर हम बिया करेंगे तुमसे, अरे पता है क्या होगा यार। उसकी विरासत आज आ रही है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सवेरे तक देख लें, वादा कर रहा हूँ। राहत की बात है।
मेरा सिर घूम रहा है। ये क्या कर रही? ध्यान से थोड़ी। शुक्रिया। बीमार लग रही हो? नहीं, बस अचानक अंधेरा अंधेरा हो गया। बिस्तर से तुम ठीक क्यों? आराम करो बढ़िया। मैं पूरे दिन बिस्तर पर नहीं लेट सकती, ये बहुत बोरिंग है। अरे तुम्हें आराम की जरूरत है, ले उठा ले तुम्हें। हेलो सब लोग। डॉनी, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ का लड़को ले भी आए हो? केसी से मिलने। तुम काफी पतली लग रही हो, इसने क्या किया? मैं थोड़ा बीमार हो गई। तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसी तैसी यही बढ़िया देखभाल चल रही तुम्हारी मॉडी की। देख रहा हूँ कोई मेहमान आए हैं। गुड डे। हेलो आप सबको। ये डॉनी है, मेरा दोस्त। दोस्त? कितनी अच्छी बात है, लेकिन सॉरी, आज हम मेहमानों से मिलने के लिए मूड में नहीं हैं। हाँ, केसी अभी बहुत कमजोर है और इस वजह से वो अभी नहीं मिल सकती। तो फिर मैं दवाई ला सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है। और तुम डॉनी पास के ही होटल में रुक सकते हो, यहीं पास में ही है। आप सब इतने परेशान क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें नहीं लगता है। तुम्हारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, केसी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं, मैं केसी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वैम्पायर्स! हाँ, और बेहतर होगा कि तुम इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुरंत। किसी भी हालत में नहीं। तो ठीक है। इसे पकड़ो। नहीं, कैसी भाग जा। हाँ। रुको। उठो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम सभी जैसे। खैर, असल में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्रिस से शादी चाहती हूँ। क्या तुम उसकी बहन हो? नहीं, मैंने उसकी बहन होने का नाटक किया ताकि जब उसकी शादी तुमसे हो या उन बेवकूफों से, मैं उसके साथ रह सकूं। इसका मतलब वो भ्रम नहीं था। उस रात मैंने सचमुच तुम्हें देखा था और तुमने मुझे बेहोश कर दिया। हाँ हाँ हाँ, और पत्नी वाले डॉक्यूमेंट्स भी कोई गलत नहीं थे, असल में वो 11 थी। लेकिन कैसे? क्रिस बहुत छोटा है। वो एक वेम्पायर है मूर्ख, ये 318 साल का है। लेकिन तुम ये सब क्यों करते हो? अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो इतनी सारी पत्नियां क्यों? हाँ, इसे समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, तुम्हें एंड से पहले ये सब जानने का हक है। एंड से पहले? क्या लगा तुम्हें कि हम तुम्हें जाने देंगे? ना समझ। तुम मुझे खाने वाले हो? बिल्कुल ठीक वैसे जैसे सबके साथ किया। क्रिस के परिवार की भविष्यवाणी है कि वैम्पायर से शादी करने से पहले उसे 12 इंसानी पत्नियों को खाना होगा। सबको? हाँ, और हम इस प्रोसेस में उसकी विरासत ले रहे हैं। अच्छा बोनस। ये सब पागलपन है, मैं मुझे नहीं खाने दूंगी। भागो भागो, इस तरह से ज्यादा मजेदार है। फूड हंट। मुझे जाने दो, जाने दो। चुप रहो, सुन लेंगे मैं हमको। तुम मुझे खाने वाले हो? हम क्या खाएंगे? उन्हें बचाए। बचाओगे? हम अटारी में है क्रिस, यहाँ से कैसे निकलेंगे? और तुम्हारा परिवार और मंगेतर मुझे खा जाएंगे। मंगेतर? ईवा ने तुमको बताई है? हाँ, उसने मुझे बताया पत्नियों और भविष्यवाणी के बारे में। मैं ही क्यों? तुमने मुझे ही क्यों चुना? अरे माफ कर दियो। सॉरी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और पापा, क्या तुमने उन्हें भी? अरे हमने नहीं, ईवा ने। चीजें इस तरह से होंगी ये नहीं चाहता था मैं। तुम्हें पता था वे क्या करेंगे, तुम सब जानते थे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। क्या? कैसी मैं सचमुच तुम प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा परिवार मुझे चैन से जाने नहीं देगा। उन्हें तुम्हें अकेला छोड़ने का बस एक ही तरीका है मेरे पास। क्या कर रहे हो?
तुम्हारा ना यही बढ़ गया है। क्या? नहीं! क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? हाँ, तुम बदल गई हो। मैं वैम्पायर हूँ? हाँ, तुमको बचाने का यही रास्ता था बस। अब तुम भाग जाओ और सीधे रास्ता ना आप यहाँ दोबारा बताइए। और तुम क्रिस, चलो एक साथ भागे। चलो चलते हैं क्रिस। हम नहीं भाग सकते, हम रोकेंगे और तुम भाग जाएगी, ठीक है? अब चलो फूटो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम चलो बच जाओ और सब कुछ भूल जाओ दोबारा से जो हुआ। डॉनी! तो तुम यहाँ पे हो? मुझे पसंद नहीं लंच भागने की कोशिश करे। तुम मुझे नहीं खाओगे। तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक वैम्पायर हो? हाँ। मैंने ईवा को मना किया था कि इसको ना काटे। देखो अब ये वैम्पायर बन गई। लेकिन ईवा ने जहर नहीं छोड़ा था। हमने छोड़ा था। क्या? क्या ये सच है? तुम्हें पता है ये भविष्यवाणी है। अरे अपन ऐसी करा यार, कैसी से प्यार करता हूँ मैं, और वो जीने का गद्दार है। इसे पकड़ो। क्या कहा तुमने? तुम मेरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। डॉनी, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। तुम भाग नहीं पाओगे। अगर कैसी बाहर जाएगी तो सूरज की किरणों से जल जाएगी वो। नहीं, उसकी अंगूठी उसे सूरज की रोशनी से बचाएगी। भाग जाओ, भाग जाओ। क्रिस, तुम मूर्ख हो। हम सब जलकर राख हो जाएंगे। अच्छी ऐसी बात है, तो बहुत टाइम हो गया है। हमारी वजह से अब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बहुत मूर्ख हो। और तू है एक राक्षसनी। अरे नहीं, ये शुरू हो रहा है। विदाई दो कैसी। नहीं, वो नहीं भाग सकती। हाँ। ओए! ओ, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ। विदाई दो कैसी। बढ़िया नाच लेती हैं। मैंने पहले कभी डांस नहीं किया। फिर से शुरू करते हैं यार। डोनी से शादी को तैयार? डॉनी? हैप्पी बर्थडे किटी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भाग नहीं सकते। जैसे ही केसी बाहर जाके फिसलेगी, बाहर जाएगी सूरज। Felt this free, like I am you and you are